संस्कार कराने, नामकरण संस्कार कराने, गृह प्रवेश का काम कराने के लिए या विवाह सजवाने के लिए सरदार कभी किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं, क्रिश्चियन किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं। क्या उनके विवाह नहीं होते? क्या उनका मृत्यु संस्कार नहीं होता? क्या गृह प्रवेश का संस्कार नहीं होता? क्या नामकरण का संस्कार नहीं होता? इसलिए जो लोग अज्ञानी हैं, वो अशुभ है, वो अगर नहीं आएंगे तो शुभ नहीं होगा ना, ब्राह्मण नहीं आएंगे तो। नहीं, मेरा मानना यह है कि उसको शुभ-अशुभ माना ही ना जाए, अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से सोचा जाए कि बच्चा आप पैदा करते हो, संस्कार आप करा रहे हो, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आपको जो समय उचित लगे, जो दिन उचित लगे, जो अवसर आपको उचित लगे, उस अवसर पर उस संस्कार को करिए। क्या आपने आपको किसी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार ये भ्रम फैलाया जाता है कि उसके द्वारा अगर संस्कार नहीं कराया गया अशुभ हो जाए? तो वो अशुभ हो जाएगा, ये मूर्ख लोगों की मान्यता है। जय भीम। मैं मेवालाल। साथियों, आज मैं समझने के लिए आया हूँ कि जिस तरह से पूरे देश में आज संविधान और बाबा साहब को निग्लेक्ट किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि पूरा दुनिया जानता है कि अगर संविधान को कोई बनाया है तो बाबा साहब ने बनाया है। लेकिन अभी हाल ताज में ये बड़े जोर शोर से प्रचार किया था कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया है। संविधान बनाने वाले बी एन राव पता नहीं कब आ गए। तो एडवोकेट है सिद्धार्थ गौतम जी, ये सही रूप से बताएंगे कि आखिर जो संविधान को बनाने वाले बी एन राव कहाँ से कब आ गए, उनका क्या योगदान रहा। और जिस तरह से पूरे देश में मनुस्मृति को बढ़ावा दिया जा रहा है और उनको बोल कहा देना जा रहा है हम कि बात होगी। संविधान जो समाज को दो वर्गों में बांटता है, तो इनसे समझूंगा कि आखिर संविधान क्या समाज को बांटता है और संविधान को न मानने वालों को क्या कहेंगे। सर, देश में बाबा साहब को निगलेक्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये बाबा साहब ने तो संविधान बनाया नहीं, बी एन राव बनाए। तो आप तो एक एडवोकेट हैं, आप जाने माने वकील भी हैं, समाज में जाते भी हैं, आपने तो अच्छे से संविधान को पढ़ा है। तो बी एन राव कहाँ से आ जाते हैं बाबा साहब को निगलेक्ट करने के लिए? देखिए, हम ना तो बी एन राव को भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं और बाबा साहब को तो नेग्लेक्ट किया ही नहीं जा सकता। जो लोग ये कह रहे हैं कि बी एन राव ने संविधान बनाया, उनके अंदर कुछ गलतफ़हमी है। या तो उन्होंने गहराई से अध्ययन नहीं किया है संविधान का, और संविधान निर्मात्री सभा में जो बहस हुई है, संविधान सभा की बहसों का गहराई से उन्होंने अध्ययन नहीं किया है। इसलिए उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये संविधान बनाया है। बाबा साहेब अम्बेडकर की 2 साल 11 माह 18 दिन की जो साधना है, उसका एहसास उसी व्यक्ति को होगा कि जो संविधान को गहराई से पढ़ेगा और संविधान सभा की जो बहस है, उनको पढ़ेगा और बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा छोड़ा गया जो साहित्य है, उसे पढ़ेगा। उसी को इस बात का एहसास होगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का भारत के संविधान बनाने में एक अद्वितीय योगदान है। जो बाकी लोग सहायक हो सकते हैं और उसके संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, बी एन राव जी। बट जो अद्वितीय काम और जो पूरा संविधान की ड्राफ्टिंग का काम जो महत्वपूर्ण तरीके से बाबा साहेब अम्बेडकर के कंधों पर आकर के पड़ा, क्योंकि अधिकांश जो सदस्य थे, या तो कोई राजे रजवाड़े के थे, या बुजुर्ग लोग थे, या कुछ बीच में एक्सपायर हो गए, या कुछ विदेश चले गए, और कुछ लोग समय दे ही नहीं पाए। तो इस तरीके से पूरा संविधान बनाने का काम बाबा साहेब अम्बेडकर के कंधों पर आकर के पड़ गया। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस प्रकार से संविधान बनाया है, उसके प्रारूप में ही संविधान की जो उद्देशिका है, उसमें ही समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व उस प्रारूप में ही दिया हुआ है। इसलिए संविधान तो भेदभाव करने का कोई दस्तावेज हो ही नहीं सकता। भारत का संविधान तो देश में समता मूलक समाज निर्माण के लिए, देश की अखंडता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण करने के लिए, देश में धर्मनिरपेक्षता कायम करने के लिए, देश में व्यक्ति की गरिमा को कायम करने के लिए, देश में एक जिसको कहते हैं कि सर्वांगीण विकास के लिए एक बुनियादी तौर पर एक भूमिका देता है। सर, बड़े-बड़े शंकराचार्य कह रहे हैं कि संविधान 2 वर्गों में बाँटता है, एक सामान्य वर्ग में, एक आरक्षित वर्ग में।
नहीं, संविधान आरक्षित वर्ग और सामान्य वर्ग में नहीं बाँटता है। संविधान दोनों को समीप लाने का काम करता है। दोनों के बीच में जो इसकी देश की सामाजिक व्यवस्था ने खाई पैदा की है, सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के बीच में जो खाई पैदा की है, उस खाई को समाप्त करके दोनों को एक साथ लाने का प्रयास करता है संविधान। क्योंकि जब तक एक बाप के 4 बेटे हैं, एक बाप के 4 बेटे हैं, अगर 2 बेटे उसके अमीर हैं और वो साधन संपन्न हैं, तो उस बाप को अपने बाकी 2 बेटों को विशेष सुविधाएँ देकर के बाकी 2 बेटों के समकक्ष लाने का उसका दायित्व बनता है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से, संविधान निर्मात्री सभा ने संविधान के माध्यम से, इस देश के अग्रणी नेताओं ने संविधान के माध्यम से इस देश में दोनों को बराबर लाने का काम किया है। सर, संविधान बड़ा है कि मनुस्मृति बड़ा है? जैसे कहा जा रहा है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जला दिया है, तो हम बाबा साहब को अपने घर में क्यों करें कि तो हिंदू धर्म का अपमान किया है इन्होंने। लोकतंत्र स्थापित होने के बाद 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। और जिस दिन भारत का संविधान लागू हो जाता है, भारत के संविधान लागू होने से पहले इस देश की कोई भी प्रथा, कोई भी मान्यता, कोई भी किताब, कोई भी स्मृति जो संविधान सम्मत नहीं है, जो संविधान सम्मत नहीं है, वो अमान्य है। और मनुस्मृति का संविधान की तुलना में कोई मूल्य नहीं है। सर, मैं आपसे जानना हूँ कि ये मेरे उत्तर आप नहीं दे पाए, वो कह रहे हैं, ये शंकराचार्य लोग, हम बाबा साहब को क्यों अपने घर पे फ़ोटो लगाऊँ, क्यों उनको मानो, ये तो हिंदू धर्म का अपमान करिए, ये मनुष्यों को जला दिया। शंकराचार्य का कोई अस्तित्व नहीं है इस देश में। शंकराचार्य नाम की कोई चीज संवैधानिक व्यवस्था में कोई मायने नहीं रखती है। उनका धार्मिक क्षेत्र है, वो धार्मिक क्षेत्र में अपना कोई भी फरमान जारी करें, उसका एक लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक जिंदगी में उनके किसी फरमान का कोई अर्थ नाम की चीज है ही नहीं। वो माने ना माने, उससे कोई मतलब बनता नहीं है। नहीं मानते हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को, तो वो इस देशद्रोह का काम कर रहे हैं। सर, आप कह उनके रहे हैं ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा सकता है। जी, आप कह रहे हैं देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, लेकिन पूरा देश जो है, जो हिंदू है, आज उनके ही फरमान पे चल रहा है। अभी कथावाचक यहाँ पे इटावा में यादव लोग गए कथा सुनाए, उनका कहना है कि 4 वर्ण बने हैं। सब अपने वर्ण में करें कि जैसे यादव हो तो यादव को कथा सुनाए, पटेल है तो कथा सुनाए और पाल है तो पाल को कथा सुनाए। लेकिन जो ब्राह्मण है, सभी को कथा सुनाएगा। तो वो तो कह रहे हैं कि सब अपने-अपने वर्णों में काम करो। अगर वर्ण में आप छलांग में है तो दिक्कत तो होगी। नहीं, देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो इस देश में अब संविधान लागू होने के बाद वर्ण और जाति का कोई अर्थ नहीं रह गया है। वो मूर्ख लोग हैं कि जो देश को अभी भी वर्ण और जाति में बाँटने का प्रयास कर रहे हैं। वो अभी भी इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आज वो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। और फिर दूसरी बात ये कि सबसे पहली बात तो ये कि किसने कहाँ लिखा हुआ है, कौन से कानून में लिखा हुआ है और कौन-सा कानून है कि जिसके तहत किसी व्यक्ति को किसी ब्राह्मण के द्वारा ही कथा करवानी है? कोई ऐसा कानून है? अरे देश शास्त्रों कानून में से लिखा चल है रहा है। सर, शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों की कोई मान्यता कानून के समक्ष नहीं है। मैं स्वतंत्र हूँ, ये मेरा अपना विवेक है, मैं किसी व्यक्ति को अपने घर बुलाऊँ, ना बुलाऊँ और मैं मानूँ या ना मानूँ उसे। मेरी अपनी आस्था है, मेरा अपना विश्वास है, मुझ उसकी आज़ादी मुझे संविधान देता है। मैं किसी के शास्त्र को नहीं मानता, किसी वर्ण और जाति को नहीं मानता, मैं हर इंसान को बराबर मानता हूँ और सबको बराबर सम्मान देता हूँ। लेकिन सर कहा जा रहा है कि जात छुपा करके कथा को वाचने गए, तो मैं आपसे समझूँगा, एक आप एक वकील हैं, कि जात छुपाना अपराध है या जात पूछना अपराध है? दोनों अपराध हैं। पहली बात तो जाति का बोध ही अपने दिमाग पर ना आने दे दिया जाए। जाति को मानना ही अपराध है। जाति को छुपाना भी अपराध है और जाति को मानना भी अपराध है। जाति अपने आप से चिपकाइए ही मत। जाति से मुक्त हो जाइए, मनुष्य बन जाइए। तो आप इस सारे दरिद्र से ही मुक्त हो जाएँगे। सर आप कैसे कह रहे हैं सर? नाई देखो जो है वो ठाकुर लिख रहा है, अब विश्वकर्मा शर्मा लिख रहा है और यादव सिंह लिख रहे हैं। ये तो अपने नाम को छिपा रहे हैं ना। तो इसीलिए तो उनके सर मुड़वाए जा रहे हैं, इसीलिए उनको अपमानित किया जा रहा है और इसीलिए उनके ऊपर जो है
मूत्र छिड़क करके उन्हें पवित्र किया जा रहा है। वो क्योंकि वो जाति जैसी गंदगी को अपने ऊपर ढो रहे हैं, वो गंदगी को साफ करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन सर आप तो एक वकील हैं, आपसे समझ लूँ कि जो जाँच पूछते हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होता फिर? नहीं, जात जो पूछता है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। देखिए, जाति पूछना, अगर जाति व्यवस्था में आप विश्वास करते हैं, तो जाति पूछी जाएगी, जाति बताई जाएगी, और जाति व्यवस्था में आप विश्वास ही नहीं करते हैं, तो जाति पूछने का और बताने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। और अगर कोई जाति के कारण आपको अपमानित कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ जो है शिकायत करके एफआईआर दर्ज करा सकते सर हैं। आप कह रहे हो कि एफआईआर दर्ज करा सकते हो, तो लेकिन कहा जा रहा है कि जो दलित हैं, अब तो दबंग हो गए हैं। अब एससी-एसटी एक्ट जो लगता है उनके ऊपर उनको रक्षा करता है, तो कह रहे हैं कि एससी-एसटी एक्ट खत्म कर देना चाहिए और आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। अब तो इतने दबंग हो गए हैं दलित, ठाकुरों का कलश यात्रा रोक दे रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि कहीं न कहीं किसी गाँव में दलितों की संख्या ज़्यादा है, तो उनके अंदर कुछ ऐसा साहस आ जाता है कि जो बराबरी की बात करते हैं कि भई तुम बाबा साहेब अम्बेडकर की हमें यात्रा नहीं निकालने दोगे, तो हम तुम्हें कलश यात्रा नहीं निकालने देंगे। जहाँ वो कहीं बराबरी के संतुलन में है, सत्ता के संतुलन में है या संख्या बल के संतुलन में है, वहाँ ऐसा साहस करते हैं। लेकिन आज भी बहुत सर को, जाति के कारण आज भी हमको मत बहुत दिखा। सारी प्रताड़नाएँ हो रही हैं, और इस जाति के ज़हर को समाप्त करने के लिए हमें ज़रूरी है कि इस जाति शब्द का इस्तेमाल ही ना किया जाए। सर आप करो इस्तेमाल ना किया जाए, तो इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है कि लोग अपनी जात छुपाते हैं? कहा जा रहा है कि बाबा साहब ने जात छुपाया था, तो इसमें हकीकत है कि जात लोग छुपाते क्यों हैं? क्या कारण है? हाँ, इसका कारण ये है कि देखिए, जाति के कारण कुछ लोगों को हीन माना गया है, कमज़ोर माना गया है, हे दृष्टि से देखा गया है, अछूत माना गया है इस देश में, उनका शोषण किया गया जाति के कारण। तो जाति के कारण जो लोग शोषित रहे हैं, जाति शब्द के कारण शोषित रहे हैं, क्योंकि जाति आर्थिक, सामाजिक कमज़ोरी और शैक्षणिक कमज़ोरी की एक निशानी रही है। तो जो कमज़ोर रहे हैं आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर, वो लोग सम्मान पाने के लिए अपनी जाति को छुपाते हैं और अपनी नकली चेहरा लोगों के सामने रखते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि एक नाई ठाकुर लिखता है, एक बढ़ई शर्मा लिखता है और कोई वर्मा लिखता है, कोई चौहान लिखता है, तो वो क्या है, अपने उस हीन भावना से बाहर आने के लिए ऐसे टाइटल वो लोग इस्तेमाल करते हैं। सर टाइटल इस्तेमाल करते हैं। मैं ये आप समझता हूँ कि आखिर समाज में जो जात-पात भेदभाव ये होता है, तो इसके पीछे क्या कारण लगता है कि वो अशिक्षा है या गरीबी है? क्या कारण है कि जो लोग जात छुपाते हैं? और ये जो भेदभाव होता है केवल गरीब के साथ होता है कि ये पूरे समाज के साथ है? जैसे कहता है कि अब तो एससी एसटी के लोग अब तो इनको आरक्षण करने चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए। इसके पीछे आप रीज़न क्या समझते हैं, क्या कारण समझते हैं कि जो आज एक माहौल बनाया जा रहा है कि इनको ये जो दिया जा रहा है आरक्षण खत्म कर देना चाहिए? देखिए, आरक्षण शब्द अपने आप में वो 3 बातों को आपको समझाता है। आरक्षण उन लोगों को दिया गया है इस देश में कि जो सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ापन ही मुख्य कारण रहा है आरक्षण का प्रावधान करने का। लेकिन अभी सरकार ने वो उसमें आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कोड़े को दे दिया है। तो जो लोग सामाजिक तौर पर वर्चनाओं का शिकार रहे, जो अछूतपन का शिकार रहे, जिनके पास साधन नहीं रहे, जिनको सम्मान नहीं मिला, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण, और जिनके पास शिक्षा नहीं रही, शिक्षा नहीं होने के कारण ही वो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े रहे। तो सामाजिक और शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए लोग कमज़ोर माने जाते हैं, और उन्हीं कमज़ोर लोगों को लोग अपमानित करते हैं और उनके अधिकारों से वंचित करते हैं। तो लोग अधिकारों से वंचित होने से बचने के लिए, अपमान से वंचित होने से अपमानित होने से वंचित होने के लिए बचने के लिए वो लोग अपनी जाति को छुपाने का काम करते हैं। सर एक चीज़ और हमें लास्ट में हमें समझाइए मैं दर्शकों को कि जैसे कह रहा है कि एससी-एसटी एक्ट जो लगा है, तो एससी के मान-सम्मान के सुरक्षा कवच है एक तरह से, ठीक है? उनका कहना है कि जैसे आप एससी हो, तो आप सबड़ को कहो, "ए बबना, ए ठकुरा"
तो आप उनके रक्षक के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन अगर वो आपको कहे ये चमड़ा, ये भंगी अगर कर दे तो आप लोग एससी-एसटी एक्ट लगा देते हैं। उनका ये कहना है कि हमारी सम्मान नहीं है क्या सवर्ण का जो है ब्राह्मण बगड़ा कर दिया, ठकुरा कर दिया, तो उनका अपमान नहीं हुआ। आपने तो एससी-एसटी लगवा दिया। लेकिन वो जब आप कहते हो तो उनके ऊपर कोई सुरक्षा कवच नहीं है। आप क्या क्या करें वो एडवोकेट के नाते? देखिए, एडवोकेट के नाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर किसी आदमी को ब्राह्मण कह दिया जाए, पंडित कह दिया जाए, तो वो उसके लिए सम्मान सूचक शब्द है। वो उसके लिए एक एडिशनल डिग्री है, एडिशनल डिग्री। लेकिन अगर आप क्योंकि किसी एक पेशे से आप लगे हुए हैं, जैसे वाल्मीकि समाज है, वो एक सफाई के पेशे में जुड़ा हुआ है। एक चमार समाज है, वो चमड़े के पेशे में जुड़ा हुआ है। एक धोबी समाज है, कपड़े धोने के पेशे में ज लगा जी। हुआ है। तो जो लोग जो पेशे हमारे देश में व्यक्ति की गरिमा पेशे से पेशे के द्वारा आंकी जाती है। तो हमारे यहाँ पर जो लोग ऐसे सेवा के पेशे में लगे रहे हैं, उनकी गरिमा भी लोगों ने कमतर मानी है इस देश में। तो उसी गरिमा के कारण उनको अगर उसी नाम से पुकारा जाता है, तो वो गरिमाहीन माना जाता है, वो अपमानजनक माना जाता है। लेकिन अगर किसी को ठाकुर कह दिया जाए, वो अपमानजनक नहीं है। किसी को ब्राह्मण कह दिया जाए, वो अपमानजनक नहीं है। क्योंकि पेशे के कारण जाति के साथ सम्मान जुड़ा हुआ है। तो अगर किसी आदमी के पेशेवर जाति को उसकी जाति से बुलाया जाएगा, तो उसकी व्यक्तिगत गरिमा को भी चोट पहुँचेगी और उसके सम्मान को भी चोट पहुँचेगी। इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वर्जित है। सर लास्ट इसीलिए एससी-एसटी एक्ट लगाया जाता है और दूसरा उन लोगों को भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि जो लोग एससी-एसटी एक्ट की बुराई करते हैं। एससी-एसटी एक्ट के कारण ही इस देश में कुछ लोगों पर अंकुश लगा है। जो दुर्दांत लोग थे, जो उद्दंड लोग थे, जो जाति के जहर के कारण दूसरे लोगों को ग्रसित करते थे, ऐसे लोगों के उस जहर वमन पर रोक लगी है। उस इसलिए एससी-एसटी एक्ट कोई गलत नहीं है। इस देश में समतामूलक समाज निर्माण के लिए एससी-एसटी एक्ट की अत्यंत आवश्यकता है। सर लास्ट सवाल जो पिछड़ा वर्ग है ब्राह्मण लोगों का कहना है कि हम ना आए तो इनका शादी रुक जाएगा, इनका शादी ब्याह नहीं हो पाएगा, इनका नामकरण करेगा, इनका दाह संस्कार कराए कौन कराएगा? तो ओबीसी वालों का क्या विकल्प है? कैसे उनका शादी होगा? कैसे उनका क्या कहते हैं दाह संस्कार होगा? कोई विकल्प है? देखिए, सरदारों के पास कोई ब्राह्मण नहीं जाता है दाह संस्कार कराने, विवाह संस्कार कराने, मृत्यु संस्कार कराने, नामकरण संस्कार कराने, गृह प्रवेश का काम कराने के लिए या विवाह सुझवाने के लिए सरदार कभी किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं। इसी तरीके से मुस्लिम किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं, क्रिश्चियन किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं। क्या उनके विवाह नहीं होते? क्या उनका मृत्यु संस्कार नहीं होता? क्या गृह प्रवेश का संस्कार नहीं होता? क्या नामकरण का संस्कार नहीं होता? इसलिए जो लोग अज्ञानी हैं वो अशुभ है। वो अगर नहीं आएँगे तो शुभ नहीं होगा ना, ब्राह्मण नहीं आएँगे तो। नहीं, मेरा मानना यह है कि उसको शुभ-अशुभ माना ही ना जाए। अपने बुद्धि और विवेक के हिसाब से सोचा जाए कि बच्चा आप पैदा करते हो, संस्कार आप करा रहे हो, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आपको जो समय उचित लगे, जो दिन उचित लगे, जो अवसर आपको उचित लगे, उस अवसर पर उस संस्कार को करिए। क्या आपने आपको किसी को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है और जिस प्रकार ये भ्रम फैलाया जाता है कि उसके द्वारा अगर संस्कार नहीं कराया गया, अशुभ हो जाए? तो वो अशुभ हो जाएगा, ये मूर्ख लोगों की मान्यता है। सर, आप कभी ब्राह्मण का कथा कराए कि नहीं कराए? अगर आपको ज़रूरत पड़े तो संत राम जो यादव हैं, उनको घर पे कथा कराएँगे उनका? ना मैं संतराम यादव को कथा कलाने कराने के लिए बुलाऊँगा, ना किसी ब्राह्मण को कथा कराने के लिए बुलाऊँगा। मैं अपने यहाँ पर ज्ञान का प्रवचन, चाहे वो कबीर का ज्ञान है, नानक का ज्ञान है, रविदास का ज्ञान है, बुद्ध का ज्ञान है और जो व्यावहारिक ज्ञान है, जो एक जिसको कहते हैं कि साधना पर आधारित है और जो किसी प्रयोग पर आधारित है, उस प्रयोग पर आधारित व्यावहारिक ज्ञान को अपने यहाँ परोसने का काम करूँगा। लोगों के समय को सार्थक करूँगा, अपने समय को सार्थक करूँगा, लोगों के बुद्धि और विवेक को जगाऊँगा और अपने और बुद्धि विवेक को जगाऊँगा और समाज में इस समतामूलक समाज निर्माण के लिए एक संदेश फैलाऊँगा। धन्यवाद सर। तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो साथियों ये देख रहे थे सिद्धार्थ गौतम सर, हमारी बातचीत कैसी लगी प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएँ। आपसे निवेदन है कि हमारे एक चैनल और है जनता संगठक, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं मेवालाल कैसी रही बातचीत प्रतिक्रिया में बताएँ और कहाँ से देख रहे हैं, ये भी कमेंट में लिखिए। जय भीम, जय भारत।